हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं मोएद के पड़ोसी बच्चे की लड़की पर घिनौनी बातें सुन जब पत्रकार भी हुई दंग। अयोध्या योगी अखिलेश। ये क्या है? चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेजर राजधानी पर। मोदी आप ये जो मेरे पीछे विध्वंस देख रहे हैं जिसको मोदी के पड़ोसी बुलडोजर ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, मीडिया में पूरी तरीके से छाया हुआ है, लेकिन हम आफ्टर इफेक्ट दिखाते हैं राजधर्म पर और बताते हैं आपको कि इसके बाद क्या हुआ। तो ये देखिए, ये वही मोईद खान की बेकरी है जिसको ध्वस्त कर दिया गया। और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और ये मैं बताऊंगी और ये यहाँ पर साबित भी आपको करवाऊंगी कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के पूरे बड़े से बड़े नेता जो हैं अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, खुद जो है वो मोईद खान के सपोर्ट में क्यों उतर आए। वो क्यों इतना तर्क दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि असलियत क्या है, उन लोगों को भी ये बात पता है। मैं ये भी आपको बताऊंगी। और ये पीछे देखिए, ये तालाब है, ये मोईद खान अपने इस्तेमाल में लिया करता था। और ये भी मैं से बेकरी का गंदा पानी उसे सरकार की जमीन है। और ये जो उसका जो बेकरी है ये भी सरकार की जमीन पर इलीगल बनाई हुई चला दिया गया। इसके ऊपर जितना षड्यंत्र कितना इलीगल लोगों ने बनाया हुआ है। जो उस तरफ की मीडिया है, उस तरफ की मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन लोगों के फीड पर, उन लोगों के चैनल्स के ऊपर मैं कोई भी मोईद खान की स्टोरी देख ही नहीं रही हूँ। अयोध्या रेप केस में देख ही नहीं रही हूँ। और वो लोग कह रहे हैं कि ये देखो मुसलमान देख करके प्रताड़ित उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। बाबा का जो बुलडोजर है वो मुस्लिम देख करके, जाति देख करके ये इस बस ये वो ये बोल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा कुछ चीजें वहां पर इस बेकरी के अंदर जो मोईद खान के पर्सनल, हालांकि ये प्रॉपर्टी उसकी पर्सनल नहीं थी लेकिन फिर भी यहाँ की जो चीजें हैं वो यहाँ पे मोईद खान की पर्सनल थी। और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बेकरी के अंदर क्या क्या है। भाई साहब एक आए हुए हैं, थोड़ा सा वो कर लें तब हम लोग अंदर जाएंगे। एक जर्नलिस्ट हैं, शायद पत्रकार हैं लोकल, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा तो वो थोड़ा कर लें, अपना इंट्रो वगैरह बोल लें, फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं। बहरहाल मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताती हूँ। मैं यहाँ पे मतलब कल आई थी और अभी मान लीजिए 24 घंटा मैंने अयोध्या के अंदर बिताया और मैंने सब लोगों से बात किया। तो ये हाल हो रहा है अयोध्या का। बता रहे हैं कि मोहम्मद राशिद एक नाम बार बार निकल करके आ रहा है। तो मोहम्मद राशिद जो हैं वो यहाँ के चेयरमैन हैं और यहाँ पे जितने भी आप पोल वगैरह देखेंगे ना तो उनके ऊपर मोहम्मद राशिद का नेम प्लेट भी लगा हुआ है। ये पूरी जो प्रॉपर्टी है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो सरकारी है। पूरी सरकारी प्रॉपर्टी इसने अवैध कब्जा किस तरीके से कर रखा है। देखो ये तालाब इसने कब्जा कर रखा है, तालाब ही कब्जा कर लिया, कब्जा कर रखा है। आगे की जमीन उसने कब्जा कर रखी थी मोईद खान ने और उसके ऊपर उसने बैंक चलवाता था। कौन सा बैंक था भैया? वो जो उसका बैंक पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांच है वो चला रहा था। ये भी बात पता आई कि भैया यहाँ की जो चौकी है वो खुद उसके जो है वो उसके घर के और उसकी प्रॉपर्टी, मतलब खुद की प्रॉपर्टी बताता था। वहां पर जो है वो चौकी चल रही थी। अब आइए प्रॉपर्टी पे चौकी चल रही थी। कब्जा करने के बाद इतना दमखम के साथ मोईद खान अपने इलाके में रहता था और मोहम्मद राशिद और मोईद खान में कोई फर्क नहीं है। और मोहम्मद राशिद यहाँ के चेयरमैन हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों समाजवादी पार्टी इतना ज्यादा जो है तो हैरान हो रही हूँ, वो मोईद खान को बचाने में अपना फुल प्रेशर और पूरा जोर जो है वो क्यों लगा रही हो। क्यों अखिलेश यादव को ये बोलना पड़ा कि जो अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रेशर में आके काम कर रही है। अधिकारियों को भी मालूम है कि सच्चाई क्या है, क्या बात नहीं है। उन लोगों को वो बहुत सारे अधिकारी उनसे कहने जाते हैं कि भैया आपको तो मालूम है कि सरकारी नौकरी में हमें क्या क्या करना पड़ता है। इस तरीके की बात अखिलेश यादव मीडिया के सामने आके बात कह रहे हैं। तो उनकी मजबूरी मुझे समझ में आ जाई जब मैंने उनका झंडा यहाँ पे मोईद खान के यहाँ देखा। अब कोई कहेगा जी मोईद खान का झंडा किसी ने उठा के यहाँ पे रख दिया होगा, ठीक है, कहीं से उठा करके किसी ने मोईद खान का। बोलने वाले बहुत कुछ बोल सकते हैं, बोलने वाले का आप मुंह नहीं पकड़ सकते। तो ये देखिए, ये पुराना झंडा है और ये मस्त अपने ये वो है अखिलेश की फोटो है क्या? समाजवादी पार्टी का झंडा जिसके ऊपर अखिलेश यादव की बढ़िया सी फोटो है, साइकिल का भी चिन्ह है, निशान है, साइकिल है। और इसी की आड़ में वो यहाँ पे दमखम के साथ लोगों के साथ
बदसलूकी किया करता था, लोगों के साथ जोर जबरदस्ती किया करता था। 12 साल की बच्ची का उसने उम्र नहीं देखा, उसकी गरीबी का उसने मजाक उड़ाया, उसकी गरीबी का उसने फायदा उठाया और उसके साथ दरिंदगी उस मोहित खान ने किया 2.5 महीने तक। अभी जब मैं इधर से वापस यहाँ से भदरसा इलाके का नाम है, जब मैं भदरसा से वापस अयोध्या की तरफ जा रही थी तो कुम्हार जो मतलब मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं वो मुस्लिम ही समाज के वो लोग हैं। जब मैं उन लोगों से बात कर रही थी तो उन लोगों का कहना था, जब मैंने उनसे पूछा कि अभी यहाँ पर एक कांड हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचना, आप क्या कहोगे, तो उन्होंने कहा जी देखो ऐसा है, माँ को, ये उनके शब्द थे, मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रही हूँ, मैं उस मेरी वीडियो उस तरफ चल रही, कोई नहीं मैं इस तरफ आ जाती हूँ। तो उनकी ये शब्द थे, वो महिला, उस महिला के ये शब्द थे, वो मुस्लिम वर्ग से आती थी कि भैया चच्चा जो हैं वो ऐसा काम नहीं कर सकते थे, उनको तो फंसाया गया है। वो उसकी माँ को, किशोरी की माँ को गाली देते हुए ये बात को कह रही थी कि देखो 2.5 महीने तक बच्ची के कुकर्म के पैसे उसने खाए। उस समय तो वो बच्ची को कुछ नहीं बोल पाई, उस समय उनकी बच्ची जो है वो उनको बच्ची नहीं लग रही थी, उनको लग रहा था चलो कमाई का साधन है। जब देखा कि पैसे आने बंद हो गए तब उसने चच्चा को फंसा दिया। तो इस तरीके का नैरेटिव जो है वो किशोरी और उसके परिवार के बारे में यहाँ पर बनाया जा रहा है। और मैं यहाँ पर किसी को नहीं रिलीजन देख रहे हैं ना कि अपना रिलीजन, हमारा वाला रिलीजन, मुस्लिम वर्ग का लोग हो या फिर जो जय भीम का नारा लगाते हैं, जो कहते हैं कि जी दलितों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, निषादों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, दबे कुचले समाजों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, मैं उन लोगों को नहीं देखती कि वो किशोरी के परिवार के साथ, किशोरी के साथ कहीं खड़े नजर आए। वो मुझे दूर दूर ही दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपराधी जो है वो मोहित खान है और अपराधी का जो संबंध है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। आप क्या भैया यहीं के रहने वाले हैं ना जी? क्या नाम हुआ आपका? इकबाल बताइए मोहित खान के बारे में मतलब कैसा व्यवहार था इस व्यक्ति का? व्यवहार तो बहुत अच्छा था मैडम, बहुत बढ़िया था। अच्छा तो तुम्हारा भी दिख रहा है, मदद करते थे, किसी का ब्याह शादी नहीं होता उसमें पैसा बस पैसा दे दिया, बड़ा अच्छा हो गया। किए वो 12 साल की बच्ची के साथ। अब ये खराब होता है मैडम, ये तो वही जान सकते थे, या तो ऊपर वाला। विश्वास होता है कि ऐसा कर सकते हैं मोहित? हमको तो यकीन नहीं है। यकीन नहीं। आपको क्या लगता है? सही है, फर्जी फंसा है। फर्जी फंसाया हाँ तुम लोग वही लगना। और आप ये कैसे कह सकते हैं फर्जी फंसाया गया है? एक तो 20-25 साल तक रही है, के अलावा वो मदद के अलावा कौन चीज में गलत काम में नहीं रहती। पैसा दे के घर में जाके देखता था ना क्या कर रहा है, वो चाहे बैंक उसको विजिबिलिटी थी उसके घर के अंदर क्या चल रहा है सब पता था इसे। पैसा दो इनके लिए सब ठीक। कब्जा करके बनाया है वो, ये हमें नहीं मालूम है। हाँ वो नहीं मालूम है, ये गलत काम है सही काम है? गुड। अब एक जानकारी हमका नहीं ना मैडम, का बता दी कैसे कह दी कि जानकारी झूठ है या सच है? किसी की जमीन को कब्जा कर लेना सही काम है गलत काम? नहीं गलत है। गलत। हाँ तो मोहित ये गलत किए? नहीं बोलेगा, वो ऐसा नहीं कर रहा था, ऐसा मुंह नहीं भर ही लिया इसने। आज तक का सुनने तब तो दांत खत्म हो चुके हैं। मतलब बच्ची लगता है झूठ बोल रही है। बच्ची झूठ बोल, सही नहीं है, गंदी है, बहुत जगह जाती थी। जीपुर में क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? ये क्या करे? हाँ बताओ क्या बोल। वो लड़की सही नहीं है, हर जगह जाती है, पैसे पे 50-50 रुपया पे काम कराती है। मैंने बहुत दफा देख चुका हूँ। कहाँ कहाँ देखे हो? मैं स्टेशन पे देखा हूँ बाबा, वो जो पीछे सरपत दिखा रहा है, मैं देखा हूँ। जीपुर के 4 जन, उनके जीजा जी, उनके बहन की शादी हुई है, वो अपन जीजा जी से काम कराती थी, देख चुका हूँ। और कैसा काम? अरे कराती है, गलत काम कराती है। इतना छोटा सा बच्चा, हमारी उम्र है वो 15-16 साल। उसको ये नहीं पता मेरी उम्र क्या। भाई जानवर चराते थे, देखते थे माँ हरदम उसको। 2 बहन है, दोनों बहन हरदम जाती थी उधर, चक्कर पे चक्कर मारती थी। क्या घटिया। मोहित खान की बेकरी में क्या करने आती थी? मोहित खान बेकरी में कुछ नहीं करती थी वो। अच्छा। वो राजू से चलता था, राजू से बात संबंध। हाँ, वो बेकरी में नहीं आती थी, वो उधर ही उधर काम करते थे। बेकरी में उसकी कोई काम है, वो जो फंसाया जा रहा है उनको झूठे लिए फंसाया जा रहा है, खाली राजनीति हो रही है उनको फंसाने की। हाँ। क्या राजनीति हो रही है बेटा मोहम्मद? अरे जैसे चेयरमैन ही हार गए, सांसद ही हार गए, इसलिए उनका खलता है। अच्छा, बीजेपी वाले जो चेयरमैन ही हार गए और सांसद ही हार गए, इनको खल रहा है। हाँ, इस वजह से मोहित खान को फंसाया जा रहा है। हाँ, झूठे लिए फंसाया गया जा रहा है। लड़का देखो, बाप निशापुर के 4 आदमी भी काम करते थे उनके साथ। इसका फ्यूचर सोचो क्या होगा। देखा है वो गंदी, वो बगिया में भी देख चुका हूँ मैंने, सामने वाली में कई दफा। दोनों बहन है, हर जगह जाती थी। हाँ, घर के खर्चा वही निकलाती थी,
काम कर करके वही। काम करना और गलत काम करने में अंतर होता है ना बेटा। हाँ, अरे जो काम करती थी 50 रुपया पाती थी, वही घर के खर्चा चलाती थी। उनके मम्मियों नहीं सही भी है। कितनी? अच्छा, मम्मी भी गड़बड़? गड़बड़ है, पूरा खानदान गड़बड़? पूरा खानदान। तुम अरे अच्छा। मोहित खान का खानदान बहुत अच्छा। घर तो उनका अच्छा है, वो सब काम करते हैं, इतने नहीं हूँ। हाँ, ये सब चक्कर में नहीं रहते हैं। उन अपन जानवर आवाज जानवर देखा कराते, सब कुछ करा कराते हैं, वो सब बारे में नहीं रहते उन। हाँ, उन आदमी सही है। आदमी सही है। हाँ, अब सोचिए कितनी उम्र बताई आपने अपने? 16 साल। 16 साल का ये बच्चा है। 14 से 15, 15, क्या 16। नाम बताया? मोहम्मद? ये 14, 15, 16 का लग ही नहीं रहा है। मोहम्मद शारिक ने पूरे के पूरे परिवार को गलत बता दिया कि भैया वो दोनों बहनें भी गलत, उनकी माँ भी गलत, क्योंकि वो तो गरीब बहन- है ना, तो इसलिए वो गलत हैं। और ये मोहित अमीर हैं, सरकार की जमीन उसके कब्जा किए सामने पड़े बोल हैं, रहे हैं। तो ये सही हैं और ये अच्छे हैं। है बेटा? कब्जा नहीं करे जमीन ये सर, ये लंदन वाली जमीन है, पूरा प्रूफ उनके पास है। लंदन वाली जमीन का कुछ नहीं है, ये लंदन वाले ने लंदन बनवाया। मतलब? लंदन में कौन रहता है रिश्तेदार? लंदन में किसी की अच्छा, जमीन है। लंदन? लंदन, लंदन विदेश? हाँ, लंदन, ठीक। उनकी जमीन है। मोहित खान की कोई जमीन नहीं है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनको शर्म ही नहीं आ देखिए रही। बच्चों को जो बताया गया वही उसके जो हिसाब से जो बोल रहे हैं। जो जिस परवरिश जैसे हो रही है, जिस कम्युनिटी में बच्चे अब रहते जहाँ पे हैं, वहां पे उसके साथ ही एक आदमी बैठ के वो क्या बोलते हैं वो उसको तो खा दुनिया रहा भर में है, बहुत गंद खाते हैं, काम मगर गंद point काम ये कर रहा है है, वो बच्चा भी कि वही बोल बच्चा रहा है। जिस एनवायरनमेंट में रह माय रहा है, गॉड, इतना वो ये यंग उसको बच्चे आंसर है। के दिमाग में उस ये बच्चे सब को ये सब कि लग रहा है। लड़की ये करती है वो करती है, हम तो सोच ही नहीं सकते कोई ऐसे मतलब बोले। बच्चे को लगता है My कि जो भी इनका मोहित पर्सन है वो वो बहुत काफी अच्छा अच्छा है, और वो लोग मतलब बहुत ही बच्चों का ब्रेन भी जो है खराब कर दिया गया है। और उनको ये नहीं दिख रहा कि इलीगल जमीन पे उसने कब्जा करके बेकरी बनाई हुई है, तालाब भी जो है वो भी उसको ले लिया है, वो फिर भी बड़ा अच्छा हो गया। हाँ, और वो जो है वो इनको पैसे पूसे शादी वादी पे थे। वो एक और भी था ना कोई, उसका देखिए, भी यही काम बहुत था कि education हमको की- पैसे देता है भैया वो बहुत अच्छा, जो तुम्हें पैसे Lack देता है वो of- बहुत अच्छा हो बहुत गया। लैक ऑफ एजुकेशन है। बहुत। बच्चे को ये भी समझ नहीं आ रहा, अगर ऐसा वो कुछ कार्य कर भी रहा है तो भी वो क्राइम कर रहा है। अगर वो मोहित खान अगर ये क्राइम मतलब कर भी रहा है किसी बच्चे के साथ, तो भी क्राइम कर रहा है, तो इस बच्चे को कुछ पता नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ज़ीरो है, उसको कुछ आइडिया नहीं है लाइफ में कि आप किसी माइनर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ही हैज़ नो क्लू। नहीं, पर वो ये बोल रहा है कि वो तो उसके साथ वहां तो वो बेकरी में जाती ही नहीं थी, उसका तो किसी और लड़के के साथ पता नहीं वो कोई और लड़का था। मतलब पूरा पूरा उसने गलत बोला था। माँ को भी गंदा बना दिया, उसकी बहन भी शायद ऐसे लगता है वो भी है, दो सब पूरे परिवार को बोल रहे हैं उन्हीं की फॉल्ट तो है। डिनायल है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं और क्या उनको यही बताया नहीं, और गेम क्या कि क्योंकि बीजेपी हारी है यहाँ Correct, से, इसकी वजह तो से वो फंसा है। इनको फंसा रही है। कहाँ का कहाँ क्या ला सकते हैं। मतलब एक इनोसेंट लड़की बच्ची Right. उसके साथ इतना गंदा हुआ, उसका कि इनको है ही नहीं कोई हार्टलेस पीपल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।